आज हमारी सासू माँ ना माता जी पुराना बक्सा खोली। बक्से में ना खूब सामान था, खूब सामान भरा हुआ था एकदम, और अपना कुछ सोना वोना दिखा रही थी हमको कि देखो ये है मेरे पास, देखो ये है। तो हमारा मन देख करके ना बहुत ललचाने लगा, बहुत ललचाने लगा। तुमसे क्या बताएं, इतना सुंदर सामान था, मतलब एंटीक एकदम, पायल वायल और मतलब कि कड़ा वड़ा सोने का, और सीतारामी अम्मी बहुत सुंदर सुंदर जेवर रखी हैं। हम बहुत संभाले अपने आप को, लेकिन हमसे रहा नहीं गया। हम बोले माता जी हमको दे दीजिए, हम पहन ले, हम भी कुछ दिन पहन के अपना शौक पूरा कर ले। हमको बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा बहुत मन कर रहा है कि ये जेवर हम पहने, हमको ये पायल ही दे दीजिए। तो बड़ी तेज से हमारी तरफ घूरी, बोली ऊपर लेके नहीं चले जाएंगे, सब यहीं छोड़ के जाएंगे, सब तुम्हारा ही होगा, समझी? बोली सब तुम्हारा ही है, अभी से हाय हाय मत करो, समझ गई? कोई लेके गया है क्या आज तक ऊपर कि हम ले जाएंगे? सब तुम्हारा ही है, ले लेना। तो हम बोले माता जी आप ही पहन डालिए, कि बक्से में पड़े पड़े बक्से की शोभा बढ़ा रहा है, कम से कम आप पहन डालेंगी तो ठीक रहेगा। कहीं अब हमारा कहाँ उम्र है, अब बुढ़ापे में हम कहाँ पहनेंगे, अब उम्र समय मेरा नहीं है पहनने का, जब पहनने का उम्र था तब तो पहने ही नहीं, अब क्या पहनेंगे? बोले कि अब बुढ़ापे में पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि देखो बुढ़ापे में तो सठिया गई हैं। माता जी को सब पता है, लेके जाएंगी नहीं, देके जाएंगी नहीं, खुद पहनेंगी नहीं, दूसरे को पहनने देंगी नहीं, सब पता है उनको। ये भी पता होने के बावजूद भी कुछ भी पता ही नहीं है। बुढ़ापे में जेवर लेने से हमको क्या फायदा होगा, मेरा भी उम्र निकल जाएगा। बुढ़ापे में जेवर अगर मिल भी गया, अगर हम पहन भी लिए तो लोग हमको भी देख के यही कहेंगे देखो बुढ़िया सटिया गई है, अब पहन रही है, जवानी में पहनी नहीं, अब बुढ़ापे में सोना चांदी पहन के घूम रही है। कहावत है ना, का बरसात जब किसी सुखाने, क्या फायदा ऐसी सोना चांदी का, जब मेरा शौक है पहनने का भी तो पहन ही नहीं पा रहे हैं, और बुढ़ापे में मिलेगा तो पहनने का उम्र निकल जाएगा। जीते जी माता जी देंगी नहीं, मरने के बाद मेरा उम्र निकल जाएगा, हम पहन नहीं पाएंगे। फिर क्या की पूरे सोने चांदी का? अरे क्या की फिर, बक्सा में बंद करके उसको रख दी। फिर जिस कमरे में बक्सा था उस कमरे में एक ताला और लगा के वो कमरा बंद कर दी। बक्से में समझ लो बड़ा सा ताला लगाई थी, कमरे के बाहर उससे भी बड़ा ताला लगा हुआ था। अरे मेरी सास भी ऐसे ही है, समझ लो। तो अलमारी खोलती है ना, तो अलमारी जब खोलो, गोदरेज की अलमारी को खोलो तो चरर की आवाज आती है, चरर मरर की आवाज आती है। तो पहुंच जाती थी गेट के पास, पीछे झांक झांक के देखती थी कोई देख तो नहीं रहा, पीछे देखती थी कोई देख तो नहीं रहा है। हमको देख लेती थी ना, कहती थी क्या देख रही हो, क्या देख रही हो? जितनी बार अलमारी अपना खोल कुछ निकालती रहती थी, पीछे बार बार देखती थी, पीछे बार बार देखती थी कि मेरा मजाल नहीं था कि कमरे में चले जाएं, जा नहीं सकते थे, इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। मेरी माताजी तो ना समझ लो बहुत खूंखार है, बहुत खूंखार, पता नहीं क्या क्या अलमारी में भर के ठूस के रखी है खूब। अलमारी कोई भी खोले ना उसमें आवाज तो चरर मरर की आती ही रहती है। जैसे ही अलमारी खोलती थी ना, हम दौड़ के भाग के जाते थे। मेरा बहुत मन होता था कि एक बार देख ले अलमारी में क्या रखी है, एक बार देख ले कि अलमारी में क्या रखी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, और पीछे पलट पलट के देखती थी, पीछे पलट पलट के देखती थी कि मतलब कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है। कई बार समझ लो हमको टोक भी दी, क्या देखने आती हो, क्या देखने आती हो? छोटा सा अपना मुंह बना के चले आते हैं, क्या करें, बेइज्जती करवाने के लिए चले जाते हैं अलमारी झांकने। क्या चुन चुन की बेइज्जती होता है प्रतिदिन। परेशान मत हो, मरने के बाद अलमारी की चाबी तुमको मिल जाएगी, तो मेरा भी उम्र निकल जाएगा। अभी जो उत्सुकता है उस अलमारी में देखने का, उसमें तो हो सकता है वो उत्सुकता खत्म हो जाए। क्या है ना, जीते जी सब मेरा है, आंख बंद होने के बाद सब तेरा है। अभी तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ भी मेरा है, सब उनका ही है। फोन पे मेरी माताजी गीता ज्ञान सबको दिया करती है। गीता ज्ञान लोगों को बांटने में बहुत तेज है, मगर जीवन में उतारी नहीं है, कुछ भी नहीं उतारी है। ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जो दुनिया भर को प्रवचन आप दे रही है, लेकिन आप स्वयं अपने जीवन में नहीं उतार रही है। दुनिया भर की जानकारी है मेरी माताजी को, दुनिया भर की जानकारी, सब पता है कि ऊपर खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन मुट्ठी खोल के किसी को दे नहीं सकती हैं। मरते वक्त मुट्ठी खुल ही जाएगा, और जब खुलेगा तो खुलेगा, लेकिन आज तो
मुक्का बना के मारने को तैयार है, मुक्का मारने को तैयार है। और क्या उनका कोई सामान अगर छू ले तो देखो जो तांडव मचाती है ना कि बता नहीं सकते हैं। अरे मेरा बेटा क्या है ना, रिमोट लेने चला गया। कहा दादी हमको रिमोट दे दो, कहीं ना चले जाओ, एक मुक्का मारेंगे ना उलट जाओगे। आके हमसे कहा कि मम्मी दादी माँ ना मुक्का मारती हैं। उनका बेटा क्यों गए थे? क्या मम्मी रिमोट मांगने गए थे और दी नहीं दादी माँ? क्या है ना ये बच्चे हैं ना, रिमोट उनका कई बार गिरा देते हैं तो इस वजह से देती नहीं है। हाँ कई बार रिमोट गिरने से बिगड़ भी जाता है। मैं भी अपने बेटे को बहुत डांटती हूँ कि बेटा उनका रिमोट मत गिराया करो, नहीं बिगड़ जाएगा, और वो सही बात के लिए डांटती है। कितना अच्छा होता तुम्हारी सास भी अगर तुमको जेवर दे देती, तुम भी तो 4 दिन पहन के अपना शौक पूरा कर लेती। मेरी माताजी भी अलमारी खोल के हमको दिखा देती कि अलमारी में क्या क्या रखी है, तो मुझे भी बहुत ज्यादा संतोष हो जाता। फिर लगता है कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार तो करना ही पड़ेगा। नहीं इंतजार करते करते हमारी भी उम्र न निकल जाए। और क्या निकल भी सकती है उम्र, भगवान को प्यारे भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही कही, भगवान को प्यारे भी हो सकती हो। जीवन अनिश्चित है, यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। और क्या कभी भी कुछ भी हो सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा था अपने आप से प्रेम करो। जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता है। अपना ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का, अपने चिंतन का, अपने मनन का ध्यान रखो। आशावादी बनो, अपने आप को शाबाशी दो, ढांढस दो, सांत्वना दो। स्वयं की प्रगति के लिए प्रयत्न करते रहो और कभी भी मन में निराशा के भाव आने ना देना। आशावादी बनो, उत्साह, जोश, उमंग, प्रेम देना, अपनाना। जिंदगी को अपनी पसंद के अनुसार जिए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। Once again, please look my YouTube video, like, share and subscribe, please. Thank you.